क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप बार बार वही ही एक ही दृश्य में आते रहते हैं, जिससे आप उस परिस्थिति से जुड़ते रहते हैं? वहीं के लोग ध्यान से देखते हैं और हर बार आपका सपना टूटने पर आपको मुंह सूख जाता है। मानो आपने एक लंबी यात्रा का अनुभव किया हो और वह व्यक्ति की छवि आपके दिमाग में गहराई से बस गई हो, जिसे आप हमेशा के लिए नहीं भुला पाते हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए आज की कहानी सुनाऊंगा। उस समय मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। याद है, यह अगस्त महीने की गर्मी की छुट्टी थी। मैंने अपने कक्षा के शिक्षक द्वारा संचालित एक हॉस्टल कक्षा में हिस्सा लिया। यह छोटा कक्षा कुल 4 छात्रों का था और स्थान हमारे शिक्षक के घर में था। हम छात्रों को सुविधा के लिए वहां रहने की अनुमति दी गई, इसलिए उन दिनों में हमारी नियमित पढ़ाई और जीवन की गतिविधियां लगभग पूरी तरह हमारे शिक्षक के घर में ही होती थीं। उनका घर एक पुराने स्टाइल की रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल पर था। यह एक 3 कमरों वाला घर था। मैं और अन्य 3 सहपाठी एक कमरे में रहते थे। कमरे के बिस्तर ऊपर नीचे बिछे हुए थे। उस समय मैं निचले बिस्तर पर सो रहा था, जबकि शिक्षक दूसरे बेडरूम में थे। इसके अलावा एक बड़ा मुख्य शयन कक्ष कक्षा में बदल दिया गया। एक रात शाम के स्वाध्ययन सत्र के बाद हम जल्दी अपने कमरे में आराम के लिए लौटे। जल्दी से जागने के बाद मैंने इस रात में एक अजीब सपना देखा। सपने में मैं अकेले एक संकरी मिट्टी की पगडंडी पर चल रहा था। रास्ते के दोनों ओर घने जंगल थे, ऊंचे पेड़ और विस्तृत छाया। शाखाएं और पत्ते पत्तों की चोटी में उलझे, कभी हल्की सरसराहट कर रहे। हल्की धुंध ने चारों ओर को घेर लिया था। हवा में अजीब सा माहौल था। आसपास अत्यंत शांत था। केवल मेरे कदमों की आवाज कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रास्ता और लंबा होता गया। उसी समय मैंने धुंध में दूर से एक आकृति स्पष्ट दिखाई दी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसने एक सफेद बहती हुई पोशाक पहनी थी। उसके लंबे काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके बाल धीरे धीरे उड़ रहे थे। उसका रंग अत्यंत फीका था, लेकिन मुझे वास्तव में डराने वाला यह था कि उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। उसका चेहरा सूना और उदास था। उसकी ऊंचाई मेरे से, जो उस समय एक प्राथमिक स्कूल की छात्रा थी, लगभग 1 सिर ऊंचा था। वह मुझे एक एक कदम करीब पहुंचा और मैं भी अनियंत्रित होकर कठोर होकर आगे बढ़ती रही। अंत में हम इस संकरी पगडंडी पर एक दूसरे से गुजरे। उस एक क्षण में ठंडी सिहरन मेरे पैरों की तलवों से सीधे मेरे माथे तक दौड़ गई। पूरा व्यक्ति मानो आधा जम गया हो, हिलने डुलने लायक नहीं रहा। जब मैं अत्यधिक भयभीत था, अचानक सपने से जाग गया। चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा था। शायद देर रात हो गई थी। कमरे के निकट केवल मेरी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस समय मुझे कुछ प्यास लगी। उठने के बाद मैंने मेज पर बधाई देकर पानी का गिलास उठाया। मैंने देखा कि गिलास में आधा पानी था। सिर पीछे करते हुए मैंने उसे एक मुश्त पी लिया। गिलास रखा और बिना ज्यादा समय लगाए बिस्तर पर आंखें बंद कर लीं। रात्रि के अंधेरे में फिर से गहराई से सो गया और फिर से वही पुराना सपना देखने लगा। वहां अभी भी धुंध से घिरी हुई जंगल थी। अभी भी वही जंगल के बीच की छोटी मिट्टी की राह थी। मैं सपने में इस रास्ते पर चल रहा था। वह बिना पुतली वाली महिला मेरे सामने फिर से प्रकट हुई। हम एक दूसरे के पास से गुजरे और पहले की तरह सपने से जाग उठा। दिल की धड़कन तेज हो गई और माथे से बहुत पसीना निकला। जागने पर मुझे अत्यधिक प्यास लगी। गला इतना सूखा था जैसे आग से जल गया हो। मैं उठकर मेज पर रखे पानी के गिलास को लेने गया, पर पाया कि उसके अंदर का पानी पहले ही पी लिया गया था। मुझे फिर से बाहरी कमरे के जलपान मशीन से पानी लेने जाना पड़ा, लेकिन जब मैं जलपान मशीन के पास गया तो देखा कि ऊपर का पानी का बाल्टी खाली हो चुका था। इससे मुझे बहुत पछतावा हुआ। अगर पहले उठने पर पता होता तो उस समय पानी पूरी तरह नहीं पीता। तब रात का आधा हिस्सा हो चुका था और बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। मैं पानी लाने नीचे जाने पर हिचक रहा था, लेकिन फिर मैंने 2 अजीब सपनों और माइक के बारे में सोचा। बिन पुतली वाली महिला से मैं तुरंत दिल में एक ठंडक महसूस करने लगा। इस समय प्यास की अनुभूति अभी असहनीय स्तर तक नहीं पहुंची थी। मैंने जोर देकर सुबह तक इंतजार करने का निर्णय लिया। नाश्ता खरीदने नीचे जाते समय मैं दलिया पीकर प्यास बुझाऊंगा, इसलिए मैं फिर से बिछाने पर लेट गया और बिना जाने दोबारा सो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैंने फिर से वही सपना देखा। जब मैं फिर से जागा तो अभी भी सुबह नहीं हुई थी। उस समय मैं पूरी तरह से टूट गया था और प्यास की भावना भी और अधिक तेज हो गई थी। उस क्षण शायद यह मेरे जीवन में पानी की सबसे अधिक आवश्यकता वाला समय था, जैसे कि रेगिस्तान में बिना पानी पिए कई दिनों तक चलना। इस समय मेरा मुंह बहुत सूखा था और लार नहीं निकल रही थी, इसलिए पीने के लिए रसोई जाकर नल का पानी लेने का निर्णय लिया। जब मैं रसोई के दरवाजे पहुंचा तो वह अजीब तरह से बंद था। उस समय मेरी असहनीय प्यास ने मेरी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। हैंडल को धीरे घुमाने से दरवाजा लात मारने बदल गया। प्यास ने मेरी भावनाएं खो दी। मैं चिड़चिड़ा हो गया। अंत में मैंने दरवाजा लात से खोल दिया और पूरी ताकत से रसोई के नल की ओर दौड़ पड़ा। नल खोलते ही मैंने पिपटते हुए नल का पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीने के बाद मैं धीरे धीरे अपनी बुद्धि वापस पाने लगा ताकि अब मुझे प्यास न लगे।
मैंने जानबूझकर अपने मुंह में थूक की एक बूंद रखी, जैसे कुल्ला कर रहा हो। फिर मैंने अपना पानी का ग्लास लिया और उसे पूरी तरह से नल के पानी से भर लिया। मैं बिस्तर पर वापस आकर वहीं बैठ गया। मुंह में पानी रखकर धीरे धीरे निकलता रहा। मेरी दृष्टि अनजाने में खिड़की के बाहर के अंधेरी रात की ओर मुड़ गई। मेरे दिमाग में 3 बार एक ही सपना दोहराता रहा, और जंगल में उस महिला का सपना। मैं अब डर कर नहीं सो सकता था। उस महिला को फिर से देखने से डरता हुआ मैं चुपचाप खिड़की के बाहर देखता रहा। धीरे धीरे सुबह होने लगी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से कमरे में छा गई। दिल की दबाव भी उसी के साथ कम होने लगी। मैंने घड़ी देखी तो लगभग 5 बजे थे। सूरज के उद्गम के साथ मेरी मानसिक स्थिति भी थोड़ी बेहतर हो गई। उस समय मेरी नींद भी आ गई, इसलिए मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर के लिए निंद्रा लेने लगा। सच कहूं तो वह रात मेरे जीवन की सबसे मुश्किल रात थी। लगभग 6 बजे आधे शिक्षक ने हमारे डॉर्म के दरवाजे को खोलकर हमें उठने के लिए कहा। मैं उठकर देखा कि मेज पर पूरा ग्लास नल का पानी था। मैं किचन में जाकर पानी फेंकने का विचार किया, लेकिन जब मैं वाटर डिस्पेंसर के पास गया तो आखिरकार देखा कि वाटर डिस्पेंसर के ऊपर के बाल्टी में अभी भी आधा बाल्टी पानी बचा था। रात की तरह बाल्टी में एक भी बूंद पानी नहीं था। मैं जल्दी से किचन में चला गया, नल का पानी फेंक दिया और अचानक याद आया कि शिक्षक के घर का किचन लॉक पहले ही खराब हो चुका था। मैंने फिर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की। फिर मैंने आपके हैंडल को घुमाया। यह बिल्कुल भी कल रात की तरह नहीं था जब दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैं वापस पानी की मशीनी के पास गया। स्विच चालू करने पर पानी सामान्य रूप से बहने लगा और मेरे गिलास को भर दिया। उसी दिन मैंने बीमार होना शुरू कर दिया। मैंने सोचा शायद शाम को बहुत ज्यादा नल का पानी पीने के कारण चक्कर और उल्टी हुई है। आखिरकार मैं खाना भी नहीं खा पाया और घर वापस जाने के लिए अवकाश ले लिया। फिर मैं अस्पताल गया और दवा ली। 2 दिन घर पर आराम करने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। यह घटना ऐसे ही बीत गई। उसके बाद मैंने उस धुंध भरे जंगल और उस बिना पुतली वाली महिला के सपने नहीं देखे। आज भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह महिला मेरे सपने में क्यों आई थी, और हर बार उसे देखने पर मैं सपने से जाग जाता हूँ और बहुत तेज प्यास महसूस करता हूँ। क्यों पानी वाली मशीनी में जो पानी पहले था वह कटोरा अचानक खाली हो गया और रसोई का दरवाजा भी पहले से ही टूटा हुआ था। फिर वह कटोरा क्यों बंद था? ये सब बातें मुझे कोई जवाब नहीं देती। इस घटना के बाद से मुझे एक नई अच्छी आदत हो गई है, और अब हर बार पानी पीते समय मैं चाय की तरह धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक पीता हूँ। धीरे धीरे 1 कप पानी पीता हूँ। हमेशा पूरा दिन लग जाता है पीने में। शायद सिर्फ इसी तरह मुझे शांति और संतोष महसूस होता है।